हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने स्टार्ट किया था उसी का प्रैक्टिस सेट 3.3 और 3.3 के एग्जाम्पल नंबर 3 एंड बाकी के एग्जाम्पल भी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। 1 से लेके 350 तक जितने भी इवन नंबर्स है, जितने भी इवन नंबर नेचुरल नंबर है, उनकी आपको सम करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है, 1 से लेके 350 तक। तो 1 से लेके 350 तक इवन नंबर्स है, दैट इज 2 4 6 8 10 अप टू 348। ठीक है, 1 से लेके 350 तक ऐसे नंबर है, मतलब 350 1 से लेके 350 के बिटवीन के नंबर आपको इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर, तो इवन नंबर रहेंगे 2 4 6 8 10 अप टू 348। तो ये सबसे पहले कितने टोटल नंबर है, 2 से लेके 2 से लेके 348 तक ऐसे टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको n फाइंड करना होगा और तब जाके आपको Sn का फॉर्मूला, मतलब आपको यहाँ पे सम फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर 2 4 6 8 अप टू 348। 1 से लेके 350 तक इवन नंबर्स है 2 4 6 8 अप टू 348। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे है 4 minus 2, दैट इज 2 का डिफरेंस है। एंड हियर tn इज इक्वल टू 348। ठीक है, लास्ट टर्म दैट इज 348 यहाँ पे है, दैट इज उसे डिनोट करेंगे हम tn से। तो यहाँ पे वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। पुट द वैल्यू ऑफ tn की वैल्यू यहाँ पे 348 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n माइनस 1 एज इट इज, एंड d की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 2। और इसे सॉल्व करके आपको लिखना है 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n, दैट इज 2n, minus 1 into 2, that is minus 2, here plus 2 minus 2 cancel, 348 is equal to 2n, 348 divided by 2 is equal to n, that is n is equal to 348 के हाफ यदि हम करें, 348 के हाफ 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, दैट इज 174। n की वैल्यू यहाँ पे आती है 174। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि 2 से लेके 348 तक ऐसे कितने नंबर है, तो ऐसे नंबर है 174। ठीक है, तो ये 174 मतलब आपको यहाँ पे n की वैल्यू मिली है। तो यदि आपको n की वैल्यू मिली है तो अब हम इन सभी नंबर की एडिशन करेंगे। तो अगेन Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n by 2 twice plus n minus 1 into d. We know that Sn is equal to n by 2 twice a n minus 1 into d। ये फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ऑल वैल्यूज एस n की वैल्यू है 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 174 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी। और इसे सॉल्व करके आपको लिखना है 172 के हाफ आएंगे 174 के हाफ, दैट इज 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, मतलब 87 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 74 माइनस 1, दैट इज 173 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट।
और यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करके लिखना है 8 7 इन ब्रैकेट 4 प्लस 173 इंटू 2 दैट इज 3 2 जा 6 7 2 जा 14 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3 346 और यहाँ पे 8 7 इंटू 350 346 प्लस 4 दैट इज 350 और 8 7 इंटू 350 का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आएगा 30,450 30,450 that is S174 is equal to 30,450. Therefore, the even number, the sum of even number from 1 to 350 are 30,450. 1 से लेके 350 तक, 1 से लेके 350 के बिटवीन जो भी इवन नंबर है वो नंबर है 2468 अप टू 348। इनकी हमने एडिशन की तो वो एडिशन आती है 30,450। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128। वी हैव टू फाइंड हियर फर्स्ट 56 टर्म। वी हैव टू फाइंड हियर सम ऑफ 56 टर्म। यहाँ पे आपको 19th टर्म मतलब T19 गिवन है that is 52. After that T38 गिवन है that is 128। आपको सम ऑफ 56 टर्म फाइंड करनी है मतलब S56 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए भी गिवन नहीं है, दैट इज फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, डिफरेंस भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं we know that Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। अब Tn जैसा कि यहाँ पे पहली दैट इज 19 टर्म दैट इज T19 को लिखेंगे तो a प्लस, अब जैसा कि n की जगह यहाँ पे 19 है, यदि आप Tn को T19 से कंपेयर करते हो तो n की जगह 19 है तो n की जगह मैं 19 लिखता हूँ -1 इंटू d दैट इज T19 is equal to a plus 19 minus 1 18 18 into d 18d। इसे दे देते हो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसा कि Tn is equal to T19 लिखा, उसी प्रकार Tn की जगह हम एक बार लिखते हैं T38 is equal to a plus n की जगह 38 minus 1 into d। तो T38 is equal to a plus 38 minus 1 37 into d इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए T19 की वैल्यू है आपके पास 52, तो T19 की जगह हम लिखेंगे 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। इसे आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 1। और उसी प्रकार T38 की वैल्यू आपके पास 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम करेंगे यहाँ पे ऐड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 इज 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d एंड इक्वेशन 2 इज 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। और यदि हम इनकी एडिशन करें तो 8 प्लस 2 दैट इज 10, 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 प्लस 8, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे 180 इज इक्वल टू a प्लस a दैट इज ट्वाइस a प्लस 18 प्लस 37 दैट इज 8 प्लस 7 15, 1 कैरी एंड 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 5 55d इक्वेशन नंबर हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 दैट इज 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d। ठीक है, अब आपको यहाँ पे Sn फाइंड करना है, S56 फाइंड करना है, मतलब आपको सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म की एडिशन करनी है। तो अगेन मैं लिखता हूँ वी नो दैट Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n minus 1
इंटू डी। एसन का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे एस 56 मतलब n की जगह मैं लिखूंगा 56 इज इक्वल टू 56/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n की वैल्यू लिखी आपने 56-1 इंटू डी। ठीक है, और 56 दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 2 आपको लिखना है 56/2। 56/2 वो आता है दैट इज 28 ट्वाइस ए प्लस 56-1 56-1 दैट इज 55 इंटू डी। और यहाँ पे 28 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और ट्वाइस ए प्लस 55 डी। ट्वाइस ए प्लस 55 डी की वैल्यू आपके पास 180 है, तो ट्वाइस ए प्लस 55 डी की जगह हम लिखेंगे 180 और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ये कहाँ से आया? तो ये आया इक्वेशन 3 से। और 180 इंटू 28 का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आएगा यहाँ पे 5040 5040 यहाँ पे आएगा दैट इज S56। सम ऑफ 56 टर्म की एडिशन यहाँ पे आएंगी 5040। तो इस प्रकार हमारा ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने यहाँ पे कवर किया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी कवर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपको दी हुई है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स वो जो बॉक्सेस है वो बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, तो वो आपको खुद करना है। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300। ठीक है, आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म मतलब SN इज इक्वल टू S55 आपको गिवन है 3300। ठीक है, फाइंड इज 28 टर्म मतलब आपको T28 फाइंड करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है S55 आपको गिवन है और S55 इज इक्वल टू 3300 गिवन है और इसके जरिए आपको 28 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे SN की जगह n की जगह 55, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S55 आपको गिवन है मतलब n की जगह हमने 55 लिखा, तो यहाँ पे भी मैं 55/2 लिखता हूँ इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n की वैल्यू 55 -1 इंटू डी। मतलब आपको a एंड d पता नहीं है तो a एंड d हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे 55/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 55 में से 1 गया 54 एंड 54 इंटू डी दैट इज 54 डी हम यहाँ पे लिखते हैं। और S55 की वैल्यू आपको गिवन है 3300। ठीक है, तो यदि हम 3300 लिख के यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, यदि हम 55/2 को इज इक्वल टू ये साइड में ट्रांसफर करा दे तो वो हो जाएगा 2/55। ठीक है, 55/2 का उल्टा हो जाएगा 2/55 इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस 54 डी एज इट इज लिखेंगे। और यदि हम 55 से 3300 को डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा दैट इज 55 6 दैट इज 33 55 6 330 और अगेन यहाँ पे 0, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ दैट इज 60 से एंड 62 दैट इज 120 इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस 54 डी। ठीक है, और यहाँ पे 120 इज इक्वल टू यदि हमने 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस 27d और ये 2 यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन में है, इधर लिखा तो डिवाइड हो जाएगा दैट इज 120/2 इज इक्वल टू a प्लस 27d
तो 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे T28 फाइंड करना है। अगेन वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Tn की वैल्यू आपके पास है T28, आपको फाइंड करना है। तो T28 लिख के n के जगह 28, तो यहाँ पे a प्लस n की जगह 28 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n की जगह 28, तो यहाँ पे भी n की जगह हमने 28 लिखा और T28 लिख के a प्लस 28 माइनस वन लिखेंगे, दैट इज 27 इंटू डी। a प्लस 27 डी की वैल्यू है आपके पास 60। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस 27 डी की वैल्यू आपके पास 60 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 60। यदि हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं तो आपको a प्लस 27 डी की जगह लिखना है 60। मतलब आपकी ये जो 28 टर्म है ये आएंगी आपकी 60, ये आएंगे आपकी 60। मतलब आपको यहाँ पे T28 फाइंड करना था, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो आएंगी 60। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5 न कवर करते हुए एग्जाम्पल नंबर 6 कवर किया है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद करना है, इससे एक्टिविटी। आपको ये लेक्चर वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।